आई एम तनु एंड वेलकम टू तनु स्टडी एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। तो देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस में यूज़ होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, रिया इज़ अ वर्किंग वुमन। इस सेंटेंस में पहले हमें प्लेस ऑफ नाउन की जगह यूज़ हो रहे हैं, तो रिया की जगह शी हो सकता है। लेकिन अभी ये नॉर्मल सेंटेंस है तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिया वर्किंग वुमन है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। रिया इज़ वर्किंग इन पेप्सिको कंपनी। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसे, क्योंकि बार बार रिया आएगा तो जो हमारा पैराग्राफ है वो अच्छा नहीं लगेगा। सो रिया की जगह हम क्या लिखेंगे, शी। She is working in PepsiCo company. Riya is talking with Ramu's mom. She is talking with Ramu's mom. रामू अभी यहाँ पे पहली बार डिस्क्राइब हुआ है, इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखिए पहले फिर से कि कहाँ पे चेंजेस किए। रिया इज़ वर्किंग इन पेप्सिको कंपनी, तो रिया वाले पे। फिर रिया इज़ टॉकिंग विथ रामू मॉम, तो यहाँ पे शी लिखा है। अब रामू इज़ रिया पार्टनर। अब यहाँ पे रामू एक बार आ चुका है तो हम लिखेंगे ही इज़ रियाज पार्टनर। दिस इज़ रियाज बैग, सो इट इज़ एंड हर बैग्स, होज बैग। अब आगे देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। ये इसके टाइप्स हैं। पहला पर्सनल है, फिर इंटेरोगेटिव, फिर रिफ्लेक्सिव, फोर्थ एम्पेटिक, फिफ्थ पजेसिव, सिक्स्थ रिलेटिव, सेवेंथ डेमॉन्स्ट्रेटिव, एट्थ इंडेफिनाइट और नाइन्थ डिस्ट्रीब्यूटिव। इनको आप सबको ब्रीफ में पढ़ते हैं। यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। जैसे मैंने पहले रखा, रिया इज अ वर्किंग वुमन। सो यहाँ पे हमारा नेम क्या है, प्लेस ऑफ नेम्स, तो नेम हमारा रिया है, तो इसकी जगह शी हो जाएगा। अब देखिए कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। अगर कोई बॉय का नाम है यानी लड़के का नाम है तो वो ही होगा। गर्ल है तो शी होगा। थिंग है तो इट होगा। अब देखिए इट एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो होता है नेम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के नेम के लिए भी यूज़ होता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा होता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, हमारे सामने, यानी मैं अगर फर्स्ट पर्सन हूँ तो मेरे साथ में जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन होगा, यानी पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। देन थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और मी। आई जब हम चेंज करेंगे तो वो मी में बदल जाएगा। फिर यू का यू ही रहता है। ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं तो वो हिम और हर में बदल जाते हैं। और दे होता है वो देम में बदल जाता है। अब देखिए इंटेरोगेटिव, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, whom, who, what, which एंड whose। अगर किसी भी चीज़ में ये 5 वर्ड्स आ रहे हैं और लिखा है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, सो इट इज़ सिंपली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और बस हमें इस पर टिक लगा देना है। देखिए वॉट एंड whom, ये लर्न कर लीजिए कौन से 5 होते हैं। और फिर जो लास्ट में एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा है। इट इज़ रिफ्लेक्सिव, यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जब हमें फिर से सब्जेक्ट के बारे में बताना है उसी सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे।
आई लुक्ड माई सेल्फ इन द मिरर। माई सेल्फ, किसको देखा? मैंने खुद को देखा। तो ये जो आई है ये क्या है? सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन सॉल्व द क्वेश्चन देमसेल्फ है। अब देमसेल्फ किसने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए? चिल्ड्रन ने। तो जो हमारा वो फिर से बैक तो रेफर सब्जेक्ट पे ही कर रहा है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्पेटिक, दे हैव द सेम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इनमें भी सेम फॉर्म चलता है, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे। बस डिफरेंस इतना है कि जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। यानी ये जो हमारा सेंटेंस है द चिल्ड्रन, अब इसके बाद अगर देम सेल्फ होता तो फिर ये एम्पेटिक प्रोनाउन होता। द चिल्ड्रन देमसेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये एम्पेटिक प्रोनाउन होता। लेकिन जब हमें जस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद में नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे देखिए, आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया यहाँ पे जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, तो देखते हैं कैसे होते हैं। टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट आस्क द क्वेश्चन हु इज़ डूइंग, यानी कौन कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स। कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट आस्क टू whom द वर्क इज डन और वॉट। अब किसके लिए किया जा रहा है या क्या काम करा जा रहा है? तो द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स। द टीचर, तो कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। और किसके लिए कर रही है, यानी किसको पढ़ा रही है? तो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। वी बॉट 2 hats। कौन ला रहा है? वी जो कोई भी हो, वी, मैं, आप, कोई भी हो सकता है। बॉट 2 hats, फिर क्या ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बॉट 2 hats, तो हैट्स इसमें ऑब्जेक्ट होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। यूज टू शो ओनरशिप, यानी कोई चीज़ आपकी है तो आप उसको जब शो करेंगे कि दिस इज़ माई थिंग, देन इट इज़ नोन एज पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, दिस कार इज़ माइन, ये कार किसकी है? मेरी है। सिया एंड राम हैज़ 2 hats, 2 hats हैं उनके पास। दिस हैट इज हिज, ये हैट उसकी है, यानी अब हिज है तो किसकी बात की जा रही है? राम की बात की जा रही है। एंड दिस इज हर्स, हर्स यानी सिया की बात की जा रही है। तो ये ओनरशिप बता रहे हैं कि ये हैट राम की है और ये हैट सिया की है। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर इन सेंटेंस। ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें नाउन्स को फिर से बताना होता है सेंटेंस में। देखिए पहले ये देखिए कि कौन कौन से होते हैं। हु, हुज, विच, दैट। द पैसेंजर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रामू, यानी हम उसी पैसेंजर की बात कर रहे हैं जो रामू के सामने बैठा है। तो अब हमें पैसेंजर की तो बात हो रही है, लेकिन फिर हम हु क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पैसेंजर के बाद हम उसे फिर से बता रहे हैं कि उसी इंसान की बात हो रही है। अब आगे देखिए, इंडेफिनाइट यूज टू रिफर थिंग्स इन जनरल। सारी थिंग्स जनरल के लिए यूज होती हैं। एनीवन, नो वन, समथिंग एक्सेट्रा। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज टू रिफर ऑल द से थिंग्स ऑफ अ ग्रुप और पेयर, यानी कोई भी ग्रुप है, ये उसकी 5 थिंग्स हैं, तो हम उसकी सारी चीज़ों को बताएंगे तो क्या लिखेंगे? एवरीथिंग। तो यहाँ पे ईच वन ऑफ देम, यानी सभी लोगों की बात हो रही है। एवरी वन, ईदर ही विल गो और नॉट, नीदर, नो वन विल गो। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल, दिस म्यूजिक इज बेस्ट। अब मैं क्या कह रही हूँ कि यही म्यूजिक बेस्ट है और कोई नहीं, सिर्फ यही म्यूजिक बेस्ट है। जब दिस, दैट, दीज, दोज आ जाए, इट मीन्स इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिल विथ सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डैश डू यू वांट, डैश विच कलर, ओ सो सॉरी, यहाँ पे विच आंसर था, सो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसका आंसर विच था।
नाउ थर्ड, डैश आर दीज बुक्स, एंड फोर्थ, बुक्स आर दे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए